नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्री कृष्णा गोपाल पुनः आपके सामने एक नया पॉइंट लेके आया हूँ। आज का जो पॉइंट है वो जीएसटी के एग्जम्पशन से रिलेटेड है और उससे लिंक आरसीएम से रिलेटेड है। दोस्तों, एग्जम्पशन में एक एंट्री नंबर 12 में ये बताया गया है कि कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए किसी भी पर्सन को दी जाती है तो वो एग्जम्प्ट होती है। फिर इसमें एक अमेंडमेंट आया, डिपार्टमेंट को ये लगा कि इसमें रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है, तो उन्होंने एक इसमें प्रोविज़न डाला कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा इशू ये आया कि अगर मान लीजिए कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस कोई सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो वो क्या जीएसटी की कैटेगरी में आएगा? क्या उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा? तो अब प्रोविज़न को देख के ये लगता है कि सोल प्रोप्राइटर जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको भी देना पड़ेगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन डाला कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए रेजिडेंशियल सर्विस का यूज कर रहा है तो उसके केस में जीएसटी नहीं आएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं तो किस केस में आएगा। मान लीजिए अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉई के लिए रेजिडेंशियल की सर्विस किसी भी पर्सन से ले रही है फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, तो उसके केस में कंपनी को आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि ये इस प्रोविज़न के अमेंडमेंट में आ जाएगा। क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए उसको ले रही है, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंसेज उसको क्लेम कर रही है, तो इस केस में कंपनी रजिस्टर्ड है। हम एग्जाम्पल में ये मान रहे हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है और वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस अपने एम्प्लॉय के लिए ले रही है, तो इस केस में जीएसटी है वो आरसीएम के अंतर्गत कंपनी को देना पड़ेगा। अब याद रखिए, अगर कंपनी अनरजिस्टर्ड है और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस किसी भी पर्सन से ले रही है और अपने एम्प्लॉय के पर्सनल के लिए नहीं, उनके बिजनेस से के कारण उसको रेजिडेंस दे रही है, तो इस केस में आरसीएम है का प्रोविज़न नहीं आएगा, मतलब कि जीएसटी का प्रोविज़न नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड लिंक के बारे में, जो कि आरसीएम के अंतर्गत भी अमेंडमेंट में आया है। आरसीएम में ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो उसके अंतर्गत आरसीएम का प्रोविज़न लगेगा। तो अब कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दी जाएगी तो उस केस में अगर वो जीएसटी के प्रोविज़न में आ जाता है तो उसको आरसीएम में देना पड़ेगा। अब दोस्तों, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं जो कि आ सकता है। मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड है, वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है उसके पास, वो किराए पे आईसीआईसी बैंक को देता है। अब आईसीआईसी बैंक क्या करती है, उस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को अपने ब्रांच के यूज के लिए करती है। ब्रांच के यूज के लिए करती है मतलब अपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कर रही है। तो इस केस में ये एंट्री 12 आएगी नहीं, क्योंकि एंट्री 12 तभी आती है अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेजिडेंट्स के यूज के लिए की जाती है। तो इस केस में तो कॉमर्शियल यूज़ के लिए की जा रही है, तो इस केस में तो पहले ही जीएसटी था और अब भी जीएसटी लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज यही है कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा ली जाती है तो उसको आरसीएम के अंतर्गत ही टैक्स देना पड़ेगा, उसको आरसीएम के अंतर्गत ही टैक्स देना पड़ेगा। तो आरसीएम में सबसे बड़ा चेंज यही है कि अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो उसको आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी देना पड़ेगा। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको एग्जेम्पशन की एंट्री से भी लिंक करवाऊँ, आरसीएम से भी लिंक कराऊँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य बस यही है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो ये छोटे छोटे हैक्स हो सकता है आपके काम आए, आपके कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर दें। क्योंकि मुझे पता है हमने भी बहुत प्रोविज़न पढ़े थे, बहुत लॉ पढ़ा था, लेकिन अपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करने से, लॉ के पढ़ने के बाद अगर हम उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करते हैं तो बहुत याद रहता है। तो मेरा यही प्रयास है कि मेरे मित्रों के ये काम आ सके, मेरे दोस्तों के एग्ज़ाम के दिनों में उनके दिमाग में हिंट आ सके, एग्ज़ाम हॉल में हिंट आ सके अगर ऐसा कोई प्रोविज़न आता है। तो ये अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड मैं आपके सामने बातें शेयर करता रहूँ। आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।